बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रायिकता के बारे में। प्रायिकता नाम शायद आप लोगों ने ना सुना हो, लेकिन संभावना शब्द आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। तो प्रायिकता को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें या सरल शब्दों में कहें तो प्रायिकता क्या है? संभावना। जैसे कि मान लीजिए कि आपके यहाँ पर कबड्डी का गेम हो रहा है, दो टीमें हैं, तो कुछ लोग एक टीम के पक्ष में होंगे, कुछ लोग दूसरी टीम के पक्ष में होंगे। तो दोनों ही टीमों के वो कबड्डी का मैच जीतने की जो संभावना है वो क्या होगी? आधी आधी होगी, क्योंकि मैच एक है तो कोई एक ही जीत सकता है। लेकिन मैच शुरू होने के पहले, खेले जाने के पहले दोनों की मैच जीतने की जो संभावना है वो क्या है? आधी आधी है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और हम लोग अपने डेली लाइफ में देखें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम प्रायिकता का उपयोग करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि पोलियो की दवा पिलाई जाती है ना। आपके गांव में हर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाती है। तो पोलियो की दवा पिलाने पर पोलियो होने की संभावना क्या हो जाती है? कम हो जाती है ना। ऐसे ही आप लोगों ने सब जगह देखा होगा, लिखा रहता है कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि धूम्रपान करने से कैंसर होने की संभावना क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। ऐसे ही जहाँ पर वृक्ष ज़्यादा होते हैं वहाँ वर्षा होने की संभावना क्या होती है? अधिक होती है। जहाँ पर वृक्ष कम होते हैं वहाँ पर वर्षा होने की संभावना क्या होती है? वृक्ष कम है तो उसकी भी संभावना कम होती है। ऐसे ही अगर हम गाड़ी आराम से चलाते हैं तो दुर्घटना होने की संभावना क्या होती है? कम होती है। और वर्षा ऋतु है और पेड़ पौधे वाला इलाका है तो वहाँ पर सांप दिखने की संभावना क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो ये सभी जो संभावना है या हम जो अभी अनुमान लगा रहे हैं वो क्या है? हमने क्या किया होगा, हमसे पहले जो है उन लोगों ने कुछ आंकड़े पाए होंगे कि जहाँ पर पेड़ ज़्यादा होते हैं वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, तो अब हम अनुमान लगा पा रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं? आंकड़ों पर आधारित होती हैं, आंकड़ों पर चलती हैं। और इसी को ही, क्योंकि हम सांख्यिकी पढ़ रहे हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए बच्चों, ये मैंने एक उदाहरण लिख लिया। किसी पासे के एक उछाल में शीर्ष पर 3 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब हम सभी लोग जानते हैं कि पासे में कुल फलक कितने होते हैं? पासा क्या होता है? जिससे हम लोग लूडो वगैरह खेलते हैं, तो पासे में कुल फलक कितने होते हैं? 6, जिसमें एक साइड 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अंकित रहता है ना। तो हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है कि पासे के एक उछाल में शीर्ष पर 3 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कुल फलक कितने हैं उसमें? 6। उसमें से 3 कितनी बार आ सकता है? केवल एक ही बार आ सकता है ना। हम पासा फेंकेंगे तो 3 कितनी बार आ सकता है? केवल एक ही बार आ सकता है, एक उछाल में। ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1/6। बहुत ही आसान है। एक और हम उदाहरण देखते हैं। ये देखिए बच्चों, वैसा ही पासे का ही प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें बदलाव है। ये प्रश्न क्या कह रहा है? पासे के एक उछाल में उसके शीर्ष पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करिए। उसमें 3 आने का था पिछले प्रश्न में। इस प्रश्न में क्या बोल रहा है कि पासे में सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है? तो पासे में कुल फलक कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं, अंकित होता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसमें हम देखें कि सम संख्या क्या क्या है? 2, 4 और 6। कितनी सम संख्याएं हैं? 3। तो शीर्ष पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? 6 में 3 बार सम संख्या आ सकती है। भाई मैंने उछाला, या तो 2 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है ना। तो हमारी प्रायिकता क्या हुई? 6 में 3 बार, यानी कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आधी आधी, है ना। या तो सम आ सकता है, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा। संभावना क्या है? आधी आधी है। ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक मैच है, कौन सी टीम जीतेगी? आधी आधी संभावना है। हम सिक्का उछालेंगे, आप सिक्का उछालिए, चिट आने की संभावना क्या है? आधी है। पट आने की संभावना क्या है? आधी है ना बच्चों। बहुत ही आसान है। एक हम लोग और प्रश्न लेते हैं।
ये देखिए बच्चों, ये मैंने एक और उदाहरण लिखा हुआ है। प्रश्न है हमारा, ताश की गड्डी से ईंट का एक पत्ता खींचने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं, 52। ताश की एक पूरी गड्डी में टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। उसमें से ईंट के पत्ते कितने होते हैं, 13 होते हैं। ठीक है ना, उसकी बादशाह, बेगम, जोकर, ये सब वगैरह मिला करके ईंट के कुल पत्ते कितने होते हैं, 13 होते हैं। अब हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है हमको, ईंट का एक पत्ता खींचने की, मतलब उस 52 से अगर हम एक पत्ता खींचें तो ईंट का पत्ता आने की क्या संभावना है। तो कितने पत्ते हैं, हम देखिए ईंट के एक पत्ते आने की प्रायिकता क्या है, कुल पत्ते कितने हमारे 52 हैं, उसमें से 13 पत्ते किसके हैं, ईंट के हैं। तो 13/52 संभावना क्या हुई, 52 में 13 बार ईंट के पत्ते निकल सकते हैं, है ना। अगर हम हमारे सामने ताश की गड्डी है, हम अगर बिना देखे खींच रहे हैं तो 52 में से 13 बार निकल सकता है ना। तो प्रायिकता क्या हुई, 13/52। 13 एकम 13, 13 चौक 52, यानी कि हर 4 में एक पत्ता क्या हो सकता है, ईंट का हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये प्रायिकता के कुछ उदाहरण हैं। तो प्रायिकता बहुत ही आसान है, किसी घटना के घटित होने की संभावना, है ना। कोई घटना, जैसे हम खींच रहे हैं ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींच रहे हैं, तो घटना के घटित होने की संभावना को नापना ही क्या है, प्रायिकता है। हम ये क्या कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, नाप रहे हैं कि 4 में एक पत्ता क्या हो सकता है, ईंट का पत्ता हो सकता है। सम संख्या, उसमें पासे में सम संख्या करने की प्रायिकता हमने निकाली, क्या है वो, आधी आधी है। ठीक है बच्चों, तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।